प्रमुख जियोपॉलिटिकल घटनाएं 24 मार्च 2025। दुनिया में हलचल मची है, पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स एस्केलेट हो रहे हैं और ग्लोबल लीडर्स ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जूझ रहे हैं। टर्की के मैस प्रोटेस्ट से लेकर ब्लैक सी सीजफायर टॉक्स और गाजा में बढ़ते टेंशन्स तक, ये 24 मार्च 2025 को दुनिया को शेप करने वाली सबसे क्रिटिकल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं। आज की टॉप स्टोरीज में डाइव करते हैं और देखते हैं असल में क्या हो रहा है। टर्की अपने रीसेंट ईयर्स के सबसे बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस में से एक का सामना कर रहा है। इस्तांबुल मेयर एक्रम इमामोग्लू, जो प्रेसिडेंट रिसेप ताइयिप एर्दोगन के बड़े राइवल हैं, की डिटेंशन के बाद इस्तांबुल, अंकारा और इजमिर में 1100 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स अरेस्ट किए गए हैं। गवर्नमेंट करप्शन चार्जेस का दावा करती है, लेकिन क्रिटिक्स इसे नेक्स्ट इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन को चुप कराने का पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव बताते हैं। जर्मनी और ग्रीस ने इस क्रैकडाउन की निंदा की है और यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस पर विचार कर रहा है। बढ़ते पब्लिक आउटरीच और इंटरनेशनल प्रेशर के साथ क्या टर्की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की एक नई वेव का सामना करेगा? ईस्टर्न यूरोप में टेंशन्स कम करने के लिए यूएस और रशियन ऑफिशियल्स सऊदी अरेबिया में ब्लैक सी में सीज फायर पर डिस्कस करने के लिए मिल रहे हैं। कीव पर रीसेंट ड्रोन अटैक्स और ब्लैक सी में बढ़ते नेवल कॉन्फ्रंटेशंस ने एक वाइडर वॉर की आशंका बढ़ा दी है। टॉक्स शिपिंग रूट्स सिक्योर करने और नेवल हॉस्टिलिटीज डी एस्केलेट करने पर फोकस है, ताकि रीजन में फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। हालांकि दोनों साइड्स डीपली डिवाइडेड हैं। यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटीज मांग रहा है और रशिया टेरिटोरियल निगोशिएशंस पर अड़ा हुआ है। क्या ये यूक्रेन वॉर खत्म करने की दिशा में एक स्टेप होगा या बस एक और फेल्ड डिप्लोमैटिक एफर्ट? बढ़ते ग्लोबल टेंशन्स के बीच यूरोप अपने टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर को सिक्योर करने की रेस में है। यूरोपियन लॉ मेकर्स यूरोपियन कमीशन से चिप्स एक्ट 2.0 को फास्ट ट्रैक करने का आग्रह कर रहे हैं। ये एक प्रोग्राम है जिसका एम सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को बूस्ट करना और फॉरेन एआई टेक्नोलॉजी पर रिलायंस कम करना है। इस प्लान को यूएस चाइना टेक वॉर के डायरेक्ट रिस्पॉन्स के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यूरोप क्रिटिकल इंडस्ट्रीज में ग्रेटर सेल्फ सफिशिएंसी चाहता है। हालांकि चैलेंजेस अभी भी हैं, जिनमें फंडिंग गैप्स और यूएस और एशियन मैन्युफैक्चरर्स से कंपटीशन शामिल है। क्या यूरोप टेक जायंट्स के साथ कंपीट कर सकता है या एआई रेवोल्यूशन में पीछे रह जाएगा? गाजा में वॉर डिस्ट्रक्शन के एक नए फेज में एंटर कर रहा है, क्योंकि इजराइल हॉस्पिटल्स और की इंफ्रास्ट्रक्चर पर एयर स्ट्राइक्स फिर से शुरू कर रहा है। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने दर्जनों कैजुअल्टीज की रिपोर्ट दी है, क्योंकि इजरायली वॉरप्लेन्स मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर सस्पेक्टेड हमास स्ट्रॉन्गहोल्ड्स को टारगेट कर रहे हैं। इजरायली गवर्नमेंट का दावा है कि हमास हॉस्पिटल्स को मिलिट्री बेसिस की तरह यूज कर रहा है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज ने इस चार्ज को डिनाई किया है। यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इमीडिएट सीज फायर की मांग कर रहे हैं, लेकिन इजरायली ऑफिशियल्स का कहना है कि ऑपरेशंस कंटिन्यू रहेंगे। अजरबैजान ग्लोबल बाकू फोरम 2025 होस्ट कर रहा है, जो वर्ल्ड लीडर्स, डिप्लोमैट्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को प्रेसिंग जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर डिस्कस करने के लिए एक साथ ला रहा है। फोरम बढ़ते ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, एनर्जी सिक्योरिटी और मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप में इमर्जिंग थ्रेट्स को कवर करता है। यूक्रेन, साउथ चाइना सी और गाजा में ऑनगोइंग टेंशन्स के साथ लीडर्स ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के कोऑपरेटिव सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। एनालिस्ट्स का मानना है कि फोरम ईस्ट और वेस्ट के बीच एक डिप्लोमैटिक ब्रिज का काम कर सकता है और नए पीस इनिशिएटिव्स को फॉस्टर कर सकता है। क्या ये कॉन्फ्रेंस रियल सॉल्यूशंस तक ले जाएगा या ग्लोबल डिविजन्स बढ़ते रहेंगे? टर्की में मैस प्रोटेस्ट से लेकर यूक्रेन में सीज फायर टॉक्स और इजरायल के मिलिट्री एस्केलेशन तक आज का जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पहले से कहीं ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। ये इवेंट्स फ्यूचर को कैसे शेप करेंगे? आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी स्टोरीज कमिंग वीक्स में सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेगी? हमें कमेंट्स में बताएं। ब्रेन बस्टर देखने के लिए धन्यवाद। ग्लोबल अफेयर्स पर और एनालिसिस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इन्फॉर्म्ड रहें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।